नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं 6 फरवरी 2026 को सोने चांदी की कीमतों के बारे में, जिसमें भारी गिरावट आ गई है। और मनी कंट्रोल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 1,60,600 रुपए तक सस्ता हो गया, जबकि चांदी भी 30,000 रुपए प्रति किलो गिरकर 2,68,000 रुपए पर आ गई। ये गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका है। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज की कीमतों के बारे में पूरे अपडेट से। तो देखिए, सुबह के कारोबार में सोने के दामों में 4,500 रुपए तक की कमी दर्ज हुई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 15,663 रुपए प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गया, जो कि कल के 15,153 से बढ़ा है, लेकिन एक बार फिर गिरा जरूर है। 22 कैरेट सोना 14,347 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में 11% की तेज गिरावट आई है। एमसीएक्स पर 25,690 रुपए प्रति किलो तक खुला है और ऐसे में ये बदलाव रातों रात वैश्विक बाजारों के असर से आया है। कॉमेक्स पर सोना $4,779 प्रति औंस से गिरकर $4,671 पर बंद हुआ। मजबूत अमेरिकी डॉलर और प्रॉफिट बुकिंग ने इस पर दबाव बनाया। भारत में लोकल बाजारों में 1 से 2% की कमी देखी गई, लेकिन आगरा, जयपुर, पटना में थोड़ा बेहतर रेट मिला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां और भू राजनीतिक तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग घटी। कल तक तेजी थी, लेकिन आज पलट गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कीमतें क्यों गिरी? इसका मुख्य कारण है कि सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। पहला, वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, जो सोने को महंगा बनाता है, विदेशी निवेशकों के लिए खास तौर पे। अमेरिकी फेड की टिप्पणियों से ब्याज दरें ऊंची रहने का संकेत मिला। निवेशक शेयर्स की ओर आगे बढ़ गए और इस वजह से ये जो दाम है ये नीचे गिर गए। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग। पिछले हफ्ते सोना 1,65,100 रुपए के आसपास सबसे ऊंचे स्तर पर था। व्यापारियों ने बेचना शुरू कर दिया। अब तीसरा, बजट 2026 के बाद आयात शुल्क पर बहस और चीन की मांग में कमी, ये एक मुख्य वजह था। देखिए, रूस यूक्रेन तनाव कम होने से जोखिम प्रीमियम घटा है। ऐसे में भारत में चांदी पर मार्जिन बढ़ने से भी दबाव पड़ा और सोने की कीमतें लुढ़क गईं। ये चीन का जो सोना खरीदना है वो भी रुक गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ओपेक कीमतों पर स्थिरता ला रही है। कुल मिलाके शॉर्ट टर्म करेक्शन है और इसीलिए हाल के ट्रेंड्स भी आपको जानना उतना ही जरूरी है। पिछले 10 दिनों का चलिए सफर देखते हैं। पिछले हफ्ते सोना 1,51,750 रुपए प्रति 10 ग्राम से चढ़कर 1,65,100 रुपए तक चला गया था। 4 फरवरी को 15,662 रुपए प्रति ग्राम 24 कैरेट सोना रहा, लेकिन 6 फरवरी को गिरावट देखी गई है। ऐसे ही चांदी 2,98,000 से 2,68,000 पर लुढ़क गया। 23 जनवरी को यह पीक पर था और उसके बाद 16,569 रुपए प्रति ग्राम रहा। ये उतार चढ़ाव देखिए सामान्य है, खासकर फरवरी में, और वैलेंटाइन और होली सीजन से पहले ये सामान्य बात है कि उतार चढ़ाव इसमें देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर मार्च में डिलीवरी अगर हम देखें तो सोना 1,51,290 पर खुला। अप्रैल का 1,51,750 रुपए था। स्थानीय बाजार और फ्यूचर्स में अब इसमें 102% अंतर रहता ही रहता है। पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो इसकी तुलना में अभी भी 15% ऊंचा चल रहा है, लेकिन आज की गिरावट ने सेंटिमेंट को बदल दिया है। अब सोना चांदी आपको क्यों खरीदना चाहिए, इसके फायदे समझिए। देखिए, सोना हमेशा सेफ निवेश रहा है, महंगाई से बचाता है, आपातकाल में आप बेच सकते हैं। ज्वेलरी के अलावा आप सिक्के, ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बेहतर ऑप्शन है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की गिरावट में यदि आप खरीदते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। अगर चांदी इंडस्ट्री की बात करें तो ये चांदी जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, सोलर पैनल्स में होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है, इसलिए डिमांड बढ़ना तय है। शादी त्योहारों के सीजन में भी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसे में आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा दिए हैं, जो भाव को सपोर्ट करता है। महिलाओं के लिए गहने, पुरुषों के लिए निवेश, इस तरीके से चांदी सोने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एसआईपी का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे औसत खरीद सकते हैं। अगर शहरवार भाव की बात करें तो देखिए, शहरवार हम कहाँ पर सस्ता है, कहाँ महंगा है, ये भी जान लेते हैं। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,60,600 की कीमत पर है। मुंबई में से थोड़ा कम है।
चेन्नई और साउथ में 1,65,100 रुपए है, लेकिन टैक्स के बाद लगभग बराबर ही है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में अभी दाम स्थिर बने हुए हैं। आगरा, जयपुर में मेकिंग चार्जेस कम है, इसलिए वहां पे थोड़े से कम रेट्स लग रहे हैं। पटना यूपी की बात करें, यहाँ 14,347 प्रति ग्राम के हिसाब से 22 कैरेट सोना मिल रहा है। लेकिन आप जब खरीदारी करें तो प्लीज हमेशा हॉलमार्क चेक करके ही करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि IIFL, फोन पे ये सस्ते रेट्स देते हैं। पुराने जूलर से भी आप बात कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए कुछ निवेश टिप्स कि कैसे करें स्मार्ट खरीदारी। पहला, SIP से खरीदें और हर महीने थोड़ा थोड़ा दाम लगाएं। दूसरा, 5 से 10 ग्राम सिक्के लें, आसान बिक्री हो जाती है। तीसरा, गिरावट में खरीदे ज़रूर। 1,60,000 के नीचे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने का। चांदी भी 2,68,000 पर है, ये अच्छी है और इसलिए आप भी खरीद सकते हैं। इस पे टैक्स 3% और GST 20% लगेगा। LTCG टैक्स पर आप विचार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मजबूत डॉलर से दबाव बना है, लेकिन रिकवरी ज़रूर आएगी और 1,49,000 से 1,55,000 की रेंज में सोना रह सकता है। महिलाओं के लिए आप हल्के डिज़ाइंस चुनें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जोखिम क्या है इसमें, ये भी जान लीजिए। देखिए, जोखिम ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो फिर आपको उतना मुनाफा नहीं मिलेगा, इसलिए लॉन्ग होल्ड करें। पैम्प, MMTC ब्रांड्स को ही चुनें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भविष्य का अनुमान भी क्या कहता है, आगे क्या होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं फरवरी अंत तक रिकवरी होगी। US चुनाव के बाद में ट्रंप पॉलिसी, ईरान वार्ता असर डालेंगी। भारत बजट ने ड्यूटी स्थिर रखी है, इसलिए ये फायदा हो सकता है। होली, अक्षय तृतीया पर तेजी आ सकती है। 1,70,000 तक भी 10 ग्राम सोना जा सकता है और चांदी जो है वो 3 लाख पार कर सकती है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए, ये रिकवरी का टाइम होगा। ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी तो फिर उछाल भी देखा जाएगा, लेकिन आप डॉलर को वॉच करते रहें। सावधानियां क्या है, धोखे से बचें, फर्जी जूलर से दूर रहें, हॉलमार्क मैंडेटरी है, अपने पास में बिल रखें, GST रखें, ऑनलाइन खरीद पर डिलीवरी ज़रूर चेक करें और अगर पुराना सोना जो है वो बेच रहे हैं तो उससे पहले रेट को तौल लें, GST बिल ज़रूर लें और इन तमाम बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, मौका हाथ से न जाने दें और आज सोना सस्ता है, इसलिए खरीदने का समय ज़रूर है। निवेश शुरू करें, भविष्य आपका सुरक्षित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज अपडेट्स के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप सोना खरीदेंगे कि नहीं। धन्यवाद।